वो काल, वो घड़ियां, वो नक्षत्र, वो मुहूर्त और वो परिवेश जो त्रेता में निर्मित था, भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आज भारत में उस त्रेता की छवि देखी जा रही है। केवल भारत नहीं, अखिल विश्व में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव है, उस महोत्सव को आनंदित होकर के साउल्लास सभी अपने अपने क्षेत्र में, सभी अपने अपने स्थानों पर भगवान के आगमन के उत्साह में। सबसे पहले राम मंदिर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आपकी प्रतिक्रिया, और आप इस आयोजन को, इस चीज को, ये जो घटना घटित हुई है, ये कहते कि 550 वर्षों का इंतजार रहा है, आप कैसे देखते हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव को? जय श्री राम, जय महर्षि वाल्मीकि, जय श्री महाकाल। आज मैं देश न्यूज के प्रधान कार्यालय में मुझे हमारे जय श्रीवास्तव जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ सूरज पाठक जी हैं, और आप देख रहे हैं कि मेरी भी वेशभूषा भगवे कलर की है और सूरज पाठक जी की भी। आज का विषय बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए है कि हम पूरे देशवासी ही नहीं, पूरे विश्व के लोग, समूचा जनमानस राम राज्य की स्थापना के लिए आतुर था। और वो आतुर केवल और केवल आज कल नहीं, 2-3-4 साल नहीं, वो कम से कम 1000 साल की एक जटिल समस्या को लेकर के चल रहा था। और 500 साल के संघर्ष के बाद पुनः वो स्थिति निर्मित हुई जो त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वनवास से लौटे थे, तो केवल अयोध्या सजी थी, अयोध्या के लोग हर्षित थे, और अपने घर, गांव, गली बस्ती में देशवासी प्रसन्न थे। लेकिन आज पूरा विश्व, जिसको हम विश्व गुरु मानते हैं, पूरा विश्व प्रसन्न है, आह्लादित है, हर्षित है और मन वचन कर्म से प्रसन्न है। वो केवल इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद नहीं, 1000 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे, और हम सब लोगों ने मिलकर के उस आयोजन का बहुत अच्छे से, मन से, तन से, हृदय के एक एक कण से उस आयोजन को खूब अच्छे से स्वीकार किया, और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई और किसी को प्रेरित नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। स्वतः ही प्रेरित होकर के संपूर्ण समाज के लोगों ने दीपावली जैसा उत्सव मनाया, और वो उत्सव निरंतर 2 दिन 4 दिन निरंतर चलता रहा, और उसमें अन्नदान हुआ, वस्त्र दान हुआ, धन दान हुआ, और मन से सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी कि हमारे प्रभु राम अयोध्या आ गए हैं। क्या बात है, बहुत उत्तम बात आपने कही कि हमारे प्रभु राम अयोध्या आ गए हैं। आज चारों तरफ जहां भी रहा है, एक लंबे अंतराल तक केवल यही बात रही है, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरी कुटिया है दुल्हन सी, ये चार सब कुछ रहा है। आज जब भगवान श्री राम अपने आलय में पहुंच गए हैं, अपने महल में पहुंच गए हैं, वो तंबू से चल करके उन्हें मंदिर तक का, उन्हें अपने आलय तक पहुंचने का यह जो छोटी सी यात्रा थी, कुछ कदमों की यात्रा में कई सदियां लग गई हैं। भगवान श्री राम का हमने, जैसा कि चर्चा के आरंभ में हुआ कि त्रेता की अनुभूति हो रही है, तो त्रेता में जब राम राज्य था तो कहा जाता था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो अब हम रामराज की कल्पना कर सकते हैं, और वह रामराज की कल्पना कैसे साकार होगी, क्योंकि रामराज में सामाजिक समरसता की परिभाषा शब्दों में प्रतिबंधित नहीं थी, सामाजिक समरसता को शब्दों में नहीं बांधा गया था उस समय। तो यदि हम आज भगवान श्री राम की लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामराज्य की कल्पना करते हैं, रामराज्य की परिकल्पना को साकार रूप में परिणति देखना चाहते हैं, तो उसमें सामाजिक समरसता शब्द की क्या भूमिका होने वाली है? पाठक जी, बहुत जरूरी बात यह है कि कथनी और करनी में जब अंतर आता है तो फिर हम किसी भी टारगेट पर नहीं पहुंच सकते, हमारा लक्ष्य जो है अधूरा रहता है। इसलिए मैं देश न्यूज
चैनल के माध्यम से और इस चर्चा के माध्यम से समूचे देशवासियों को और समस्त मानव समाज के भक्तों को ये कहना चाहूँगा कि हम राम राज्य की स्थापना या उसकी परिकल्पना या उसका संकल्प लेकर के अगर खड़े हुए हैं तो हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, अर्थात 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ेगा। और वो केवल इसलिए जाना पड़ेगा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में 100 करोड़ श्लोकों की रचना की और 100 करोड़ श्लोकों के साथ ही उन्होंने योग वासिष्ठ महारामायण की लिखा और उसमें निरंतर उसमें सभी चर्चाएं रही। तो ये सब के बाद भी अगर हम वनवासी टाइम देखें तो भगवान राम जब मर्यादा और संस्कार और इस देश की संस्कृति को धारण करके जब वो अयोध्या से वनवास की ओर गए तो बस हमको वहीं थोड़ा सा चिंतन करना है कि वो परिकल्पना और वो संकल्प और जो समाज का जो टारगेट है कि सामाजिक समरसता होनी है, तो मैं समझता हूं कि हमको केवल और केवल राम को आत्मसात करना है और उनकी जो सोच, ऊंची सोच और ऊंचा विचार, भाई देश को कैसे हम ऊंचाई पर ले जाएंगे, कैसे हम ऊंचे विचारों को लेंगे, तो यहाँ ये स्थिति है कि हमको अंतिम पंक्ति और प्रथम पंक्ति इन दोनों का समावेश अब जब हम देखेंगे, जैसे हम खेल के स्टेडियम में जाते हैं तो अंतिम पंक्ति वाला भी खेल के मैदान में नजर रखता है और लास्ट वाली जो पंक्ति है, प्रथम पंक्ति, वो भी खेल के मैदान पर नजर रखता है। तो खिलाड़ी के ऊपर नजर रहती है पूरी। इसी प्रकार से अगर हमको इस देश में सामाजिक समरसता अगर चाहते हैं तो राम राजा भी थे, भगवान भी थे और वनवासी भी थे। क्या बात है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उस वनवासी ने, उस राजा ने, उस भगवान ने और उस मर्यादा के महापुरुष ने महर्षि वाल्मीकि के रामायण के एक एक शब्द पर अपना जीवन व्यतीत किया और उन्होंने निषाद राज को गले लगाया। क्या बात है। उन्होंने सबरी को गले लगाया, महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया और उनसे याचना की कि मेरा ये वनवास बहुत कष्टों से भरा है, लेकिन ये बहुत व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो उस समय उन्होंने केवल और केवल मानव समाज नहीं, समरसता में उन्होंने वानरों को भी गले लगाया, जटायु को भी गले लगाया और सबको गले लगा करके एक ऐसा संदेश दिया कि हम इस देश में अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं तो हमको जाति पाति पंथ संप्रदाय और किसी भी क्षेत्र का कोई हो उसको हमें गले लगाना है। ये इसलिए कह रहा हूं कि 84 लाख योनि में जब जीव आता है तो पक्की बात है कि वो जीव सीधा सीधा मनुष्य नहीं बन पाता और मनुष्य बनता है तो उसको करोड़ों जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, संचित होता है, तो वो मनुष्य बनता है। तो कहीं वो पशु रह करके भी मनुष्यता करता है। क्या बात है। जैसे हमारे घर का एक श्वान होता है, कुत्ता, जिसको हम देवता बोलते हैं, तो वो कुत्ता भी हमारे घर की रक्षा सुरक्षा करता है और अपने मालिक को पहचानता है। तो हमारी ये सोच है कि केवल सामाजिक समरसता हम समाज में नहीं, हम समूचे विश्व के लोगों में सामाजिक समरसता करें। विश्व बहुत बड़ा है, सबसे पहले अगर हम चालू करें तो अयोध्या से लेकर के पूरे देश में सामाजिक समरसता होना चाहिए और उसमें ऊंची नीची भावना, जाति पाति पंथ, छुआछूत, इन सब को विराम लगा करके और हमको सामाजिक समरसता का बिगुल बजाना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का करनी और कथनी में अंतर नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मन बनता है। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि कथनी और करनी में अंतर नहीं आना चाहिए। और यदि हम श्री राम जी की बात करते हैं, हम उनके नाम की बात करते हैं, उनके आचरण की बात करते हैं, तो वही जो आपने कहा कि वो भगवान भी हैं, वो वनवासी श्री राम भी हैं, वो दशरथ के पुत्र भी हैं, वो जानकी के नाथ भी हैं, वो लक्ष्मण के भाई भी हैं और हनुमान के स्वामी भी हैं और हम सब लोगों के अनुयायी भी हैं। हम सब उनके अनुयायी हैं, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट हैं। तो उन सब की वो सभी जो उन्होंने जहां जहां जो जो मर्यादा के प्रतिपादन किए हैं, जहां जहां उन्होंने वो शिलालेख लिखे हैं, वो शिलाओं की स्थापना की है। क्योंकि एक बात और आई थी कि जब अहिल्या का चरण स्पर्श उन्हें करना था
तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि हम हैं क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इनके सर पर चरण ना दिया जाएगा, अय मुनि जी जरा होश में आइए, ऐसे पापों का प्याला ना पिया जाएगा। तो लखनलाल जी के यह शब्द और राम जी की वह मर्यादा, वह जो उन्होंने चरितार्थ की है, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। और बहुत उत्तम बात आपने कही कि जो आपने उल्लेख किया वाल्मीकि जी का, कि उन्होंने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, भगवान होते हुए, क्षत्रिय होते हुए वाल्मीकि को प्रणाम किया है, निषाद को गले लगाया है, शबरी के जूठे बेर खाए हैं। आज आवश्यकता है राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए उसी आचरण के अनुसरण की। आपने वाल्मीकि जी का जिक्र किया, 24,000 श्लोकों में उन्होंने भगवान श्री राम के प्राकट्य से पूर्व जिस ग्रंथ की रचना की है, ब्रह्मांड का प्रथम महाकाव्य जिसे कहा गया है, आज उन्हीं के नाम पर अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मूर्ति स्थापना की बात हो रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि अवध से हम शुरू करें, अवध से प्रारंभ करें और अखिल ब्रह्मांड तक, और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए इस पूरे वसुदेव में, इस पूरी वसुधा में हम उस सामाजिक परिकल्पना को साकार करें, वह आडंबर को पीछे रखते हुए, जैसा आपने कहा कि पीछे जाना होगा, तो उस आडंबर को पीछे रखते हुए हम उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वाल्मीकि जी की उपादेयता, साथ ही श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम की भूमिका इस सामाजिक समरसता में, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके नाम की उपादेयता में, उनके नाम की परिकल्पना को साकार करते हुए श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम की भूमिका पर आपके चंद शब्द चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पिछले 50 वर्षों से महर्षि वाल्मीकि जी के प्रचार प्रसार में निरंतर लगा हुआ है, और मेरे साथ बहुत सारे संत महात्मा भी लगे हैं जो अपने अपने मठ मंदिरों में निवास करते हैं। मेरे अनुयायी भी लगे हैं और वाल्मीकि जी के अनुयायी भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं तो चींटी भी चलती है तो भगवान को जो है सुनाई दे जाता है। तो हम जो प्रचार प्रसार में लगे हैं उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, और इनके साथ में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के समस्त जो चिंतनशील जो लोग हैं, उन चारों ने मिलकर के और देश के समस्त संतों ने मिलकर के एक ऐसा मन बनाया कि सामाजिक समरसता अगर लानी है तो हम अयोध्या से चालू करते हैं। और अयोध्या से चालू करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले उस 70 एकड़ की भूमि में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विराजे हैं, उसकी परिधि में, उस मंदिर परिधि में महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर बनाने का भी संकल्प लिया। मैं बहुत साधुवाद के साथ में उनको प्रणाम करता हूं। और उससे भी बड़ा काम मोदी जी की सोच, जो सोच है कि हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, तो ये सोच मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की है, और राम जी का अनुसरण किया है मोदी जी ने और योगी जी ने और उनके समस्त सहयोगियों ने, कि उसमें एक इतना बड़ा अनूठा काम किया जो पूरे विश्व में उस बात की चर्चा है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हवाई अड्डा बना करके समाज को तो सम्मान दिया ही दिया, लेकिन उस महापुरुष को सम्मान दिया कि जिसने राम जी का चरित्र लिख करके राम जी को समस्त मानव समाज के सामने के पटल पर रखा है। मैं उन दोनों बहुत बड़े कार्य के लिए मन से, तन से, हृदय के एक एक कण से और इस देश के लाखों करोड़ों वाल्मीकि अनुयायियों की ओर से खूब खूब सारा अभिवंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने सामाजिक समरसता का जो शुरुआत है उसका बिगुल बजाया है। और वो बिगुल बजा है पावन पवित्र अयोध्या नगरी से, जो सप्तपुरियों में से एक श्रेष्ठ पुरी है, अवधपुरी जी, माँ सरयू को साक्षी मान करके और मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम जी को साक्षी मान करके, और इस राष्ट्र के समस्त संत महापुरुषों के, वरिष्ठ महापुरुषों को उन्होंने साथ में लेकर के और समाज को ये बताया कि हम सामाजिक समरसता के साथ हैं। जिस कुर्सी पर वहाँ बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे, उसी कुर्सी पर, उसी पंक्ति पे श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम भी वहाँ पर। क्या बात है। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उस ऐतिहासिक और उस धार्मिक क्षण में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी उपस्थिति वहाँ रही है। अब चूंकि मंदिर है, मंदिर पर एक राजनीतिक दल के द्वारा भी
बातें हुई हैं, अन्य विपक्षी दलों ने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। उस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सियासत को समावेशित किया गया है। कुछ लोगों ने उसके आमंत्रण को ठुकराया है। सबसे पहले कि क्या आमंत्रण को ठुकराना, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराना या आमंत्रण के पश्चात ना जाना, वो कितना सही था। दूसरा, एक और चर्चा रही है कि आदि शंकराचार्य द्वारा धर्म की स्थापना के लिए जो 4 पीठ बनाए गए, उनके शंकराचार्यों की इस ऐतिहासिक और धार्मिक महोत्सव में अनुपस्थिति, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा सोच ये बनता है पाठक जी कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल जब से चालू हुए हैं जी, पहले क्या प्रिंट मीडिया था जी, तो कुछ लोग पढ़ पाते थे, कुछ नहीं पढ़ पाते थे, कुछ लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाता था कि अखबार क्या होता है जी, और जब से हमारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल चले हैं, जब से ये दूरदर्शन जो होने लगा है कि दूर का दर्शन भी घर बैठे हो जाए, जी, तो जहाँ तक मेरा सोच अपना है कि भारत विश्व गुरु है और भारत का एक मोबाइल भी अगर किसी चीज को कवरेज करता है तो वो पूरे विश्व में जाता है। जी, और हम हैं इस देश के मर्यादित क्षेत्र के रहने वाले लोग। जी, भारत का किसी भी जाति का कोई भक्त हो, वो किसी ना किसी ऋषि की संतान है। बहुत सुंदर। जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि मान लो कि कोई सफाई मित्र है, जी, वो सफाई का काम करता है। जी, कोई एक हमारा मित्र है जो जूते पे पॉलिश करता है, जी, और एक भक्त ऐसा है कि जो सफाई करने वाला मित्र है वो उसके हाथ में सफाई की जो झाड़ू है, जी, तो वो झाड़ू बनाने वाला भी हमारे यहाँ ऋषि की संतान है। हाँ। वो झाड़ू बनाने वाला सुदर्शन समाज का सदस्य है जी, बिल्कुल। और झाड़ू फेरने वाला जो है वाल्मीकि जी का वंशज है, जी, बिल्कुल। और जो जूते पे पॉलिश करने वाला है वो संत शिरोमणि रैदास जी का रैदास जी का, वंशज है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे यहाँ कपड़ा बुनने वाला जो है वो कबीर जी का वंशज है। जी, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस देश का निवासी ऋषि की संतान ना हो। ये ऋषि प्रधान देश है जी, और यहाँ पर जो भी संदेश जाता है वो पूरे विश्व में जाता है। तो चाहे धर्माचार्य हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, मैं ये समझता हूं कि जब देश हित में कोई काम होता है तो उसको पूर्ण रूप से मन वचन कर्म से आत्मसात करना चाहिए। और फिर ये देश हित में नहीं, ये तो मानव समाज के हित में था, संपूर्ण चराचर जगत के हित में था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं। वहां कोई राजनीतिक नहीं आ रहा था, और अगर राजनीतिक आता तो राजनीतिक लोग नहीं जाते कि भाई ये तो किसी झंडे तले है। जी। और हम समझते हैं कि वो भगवा ध्वजा के तले कार्यक्रम था, और इस देश के तमाम उच्च कोटि के महापुरुष वहां उनके चरण पड़े थे, क्योंकि भगवान के चरण पड़ रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसे समय में अगर किसी धर्माचार्य ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी समाज के लोगों ने या कोई अन्य लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने अगर उस आमंत्रण को अस्वीकार किया है, तो मैं ये समझता हूं कि शायद उसके प्रारब्ध कर्म आड़े आए हैं जी। कि जो भगवान का आमंत्रण स्वीकार ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि भगवान का आमंत्रण तो अगर नरक में भेजने के लिए भी जाए तो उसको हर्षित करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही इस देश के उच्च कोटि के जो धर्मात्मा है उनको तो इस बात को स्वीकार करना ही चाहिए। अगर एक संत किसी प्रकार से अभद्र भाषा का उपयोग करता है, अभद्र भक्षण करता है, अभद्र वस्त्र पहनता है, तो उसका संदेश पूरे विश्व में जाता है कि विश्व गुरु की नगरी के लोग, उसके देश के लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। तो मेरा तो यह है कि जिसने भी इस काम का विरोध किया, शायद मेरा मानना व्यक्तिगत है कि वो अपने प्रारब्ध कर्म उदय हो गए, तो कर्म अच्छे भी उदय हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पष्ट श्रीमद् भागवत में भी इस बात का उल्लेख आया है कि 7 जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा या उसका एक श्लोक सुनने का प्रारब्ध बनता है। यहाँ भगवान का आमंत्रण था, नहीं जा पाए, तो हो सकता है पिछले जन्मों के पापों का उदय हो गया हो और भगवान के दर्शन न कर पाए हो। आपने धर्माचार्यों की बात कही। वर्तमान में हम जिस धर्म की परिपाटी की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम बात करते हैं धर्मे और रक्षति रक्षितः, तो ये जो चीजें वर्तमान में आ रही हैं, आपने कहा कि यदि कोई इस तरह की संभाषण करता है, परिवेश का करता है, भक्षण भोज्य का करता है, तो ये सारी चीजें संदेश जाती हैं। आज हम भारत में देख रहे हैं कि अलग अलग अखाड़ों के माध्यम से एक पदवी होती है महामंडलेश्वर की, अलग अलग पदवियां होती हैं, दंडी दीक्षा होती है, फिर अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं, मैं
दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम यहाँ स्पष्ट नहीं करेंगे उन नामों को कि वो कौन से नाम हैं, लेकिन कुछ नाम हैं ऐसे जिनसे आप भी आपके संज्ञान में भी होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे वो उनके परिवेश को लेकर हो, उनके आहार को लेकर हो, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को लेकर के हो, या जो मर्यादा है कि महामंडलेश्वर जो हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, महामंडलेश्वर सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं। कुछ गृहस्थों को इस तरह की पदवी दिया जाना, कुछ गृहस्थों को इस पदवी पर आसीन हो जाना, ये धर्म को किस दिशा में ले जा रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस चैनल को भी खूब सारा आशीर्वाद देता हूं कि ये फलीभूत हो। कभी कभी हमारी धर्म चर्चाएं हम ये सोचते हैं कि वो आश्रम और अखाड़े की परिधि में रहें, क्योंकि हमारी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं यहाँ। तो हमारी जो भी चर्चा है, जैसे मात्र शक्ति की कोई चर्चा हो तो मात्र शक्तियों तक सीमित रहना चाहिए, ऐसा मेरा मन करता है। और इस देश के धर्माचार्यों की कोई चर्चा हो तो वो हमारे अखाड़े, गुरुद्वारे, मंदिर, मठ, कुटिया और हमारी व्यवस्था में उस परिधि में रहना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न के लिए मैं बहुत दिनों से चिंतित हूँ, परेशान भी हूँ और मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, क्योंकि मैं सन 1964 से साधु सन्यासी जीवन जी रहा हूँ। मेरी पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी ने मुझे जब जन्म दिया था तब मुझे गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोरख टीला गोगामेड़ी बागड़ धाम में गोरखनाथ जी के धूणे पर चढ़ा दिया था। अब ये उनका क्या संकल्प था वो जाने। तो हालांकि मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है जहाँ मेरा जन्मभूमि है। हालांकि अब तो मेरी जन्मभूमि भारत है और पूरे भारतवासी मेरे अपने परिवार के लोग हैं। और मैं ये मानता हूँ कि संत सार्वजनिक संपत्ति है, बिल्कुल, संत का निजी अपना कुछ नहीं होता। तो ये जो प्रश्न आपने किया है कि क्या ऐसा होना चाहिए, तो हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। उन अखाड़ों के माध्यम से देश के बड़े बड़े कुंभ संपन्न होते हैं और देश की समस्त राजनीतिक विचारधाराएं, प्रशासन, वो उन संतों से श्री चरणों में बैठ कर के सलाह लेकर के ही हमारे बड़े कुंभ मेले संपन्न होते हैं और सानंद संपन्न होते हैं। लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो मैं देश न्यूज चैनल के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले इस देश के समस्त धर्माचार्य जो महापुरुष हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि हम कुछ देश के पत्रकारों को, मीडिया वासियों को हम जगा रहे हैं कि ये हमारी तरफ देख करके किस प्रकार का भाव बना लिया है। तो इस देश में साधु संतों की, सन्यासियों की और सददर्शन की एक कोई आचार संहिता लागू होना चाहिए। और आचार संहिता लागू इसलिए होना चाहिए कि अब इस देश में ना जाने कितने महामंडलेश्वर हो गए, ना जाने कितने जगत गुरु हो गए, ना जाने कितने धर्माचार्य हो गए, ना जाने कितने शंकराचार्य हो गए। तो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, धर्माचार्य, जगत गुरु, ये तो हमारी एक विशेष परंपरा है कि जगत गुरु कौन होगा, धर्माचार्य कौन होगा। तो यहाँ तो ये है कि रामानुजाचार्य, हाँ, रामानंदाचार्य जी, ये सब धर्माचार्य, तो 4 धर्माचार्य हैं और 4 शंकराचार्य हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इतने सारे शंकराचार्य हो गए कि हमको साधु संतों को ही मालूम नहीं पड़ता कि ये कौन सी पीठ का धर्माचार्य। जी बिल्कुल। तो ये जो एक बाढ़ आई है, जो एक बड़ा भारी एक जो सैलाब आया है, तो संतों का सैलाब तो आना चाहिए, लेकिन ये जो पद प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है, अपनी अपनी गाड़ियों पे लिखा है कि महामंडलेश्वर जी। अब वो बेचारा जो टोल टैक्स वाला है वो पूछता है कि महाराज जी कहाँ से आए, तो वो वहां पर जो है किसी भी प्रकार की अपनी चर्चा करता है जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ भाषा, भेष और भोजन, क्या बात है, इन तीनों का कंट्रोल होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सब गृहस्थी और उसके बाद में हमारा ब्रह्मचारी है, उसके बाद हमारा सन्यास और उसके बाद वानप्रस्थ। जब हमारे 4 हमारे जो है एक व्यवस्था है, जी बिल्कुल, आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है वो 4। तो हमारा लास्ट में जो वानप्रस्थ रहता है, तो हम घर के जितने भी जो माता पिता जो वृद्ध हो जाते हैं वो अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, तो वो
जंगल की ओर ना जाए तो कम से कम किसी आश्रम में रह करके या अपने घर में रह करके भी वानप्रस्थ आश्रम का नियम पालन करते हैं। इसी प्रकार से संन्यास आश्रम का भी नियम पालन करते हैं, ब्रह्मचारी का भी करते हैं और गृहस्थी का भी करते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं धूमिल हो गई हैं, मैं मानता हूं। लेकिन ये जरूर है कि इस देश के लगभग 18-19 लाख सन्यासी जो हैं और उन सन्यासियों के जो अधिष्ठाता हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कोई ऐसी आचार संहिता लागू करे कि हमें मंडलेश्वर किसको बनाना है और महामंडलेश्वर किसको बनाना है। तो आज की ऐसी स्थिति होगी कि मंडलेश्वर कोई भी, हाँ, और महामंडलेश्वर भी कोई भी। जी बिल्कुल। तो ऐसी व्यवस्था में तो हमारे को सीख लेनी है गांव वासियों से कि हमारे गांव का पटेल कौन होता है। बिल्कुल सही है। हमारे गांव का मुखिया कौन होता है। और एक छोटी सी जाति, जिस जाति में इस प्रकार का शिकंजा है कि जाति का निर्णय जो है पंचायत पे होता है, जाजम पर बैठ करके, वो अगर कह दे कि इसको जाति से बाहर कर दो, हाँ, तो उसके यहाँ का आमंत्रण बंद हो जाता है, उसके यहाँ की अर्थी नहीं उठती है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है कि इतनी सारी भीड़ आई कि सभी महामंडलेश्वर, सभी जो है मंडलेश्वर। तो ये जो एक पद प्रतिष्ठा की जो एक प्रतियोगिता चल रही है, मैं ये कहूंगा कि मीमांसाएं जब शांत होती है तभी सन्यासी होता है अवश्य। और जब मीमांसा और इच्छाएं जागृत रहती है तो मैं समझता हूं कि वो साधु और सन्यासी होने के लायक नहीं है। उसको पुनः अपने घर निवास करने चले जाना चाहिए और अपने घर गृहस्थी और माता पिता का ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि धर्म के लिए भी आदर्श आचार संहिता होनी चाहिए। केवल पद की लोलुपता या केवल एक पद प्राप्त कर लेना ये धर्म की उपादेयता में नहीं है या धर्म की उन शब्दों की परिभाषा में नहीं आता है। क्योंकि आपने एक बात कही, धर्म की, धर्माचार्यों की अलग अलग हो गए हैं। पिछली चर्चा में एक शब्द आपका था जो अभी तक मेरे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं गुंजायमान है कि जब एक संत को कोई पद प्राप्त होता है तो वो उस पद की गरिमा को बढ़ाता है। मेरा यह प्रश्न राजनीति के परिदृश्य है कि जब किसी संत को राजनीति का कोई पद मिल जाता है, वो राजनीति में, सरकार में, संगठन में कहीं पर कोई पद उनको प्राप्त होता है कि पद की गरिमा बढ़ जाती है। क्योंकि यह बात जो अभी चर्चा हुई कि मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये जो पद उन्हें मिल जाते हैं तो उस पद की गरिमा का अपना क्या हश्र है वह तो नेपथ्य में है, किंतु वास्तव में क्या संतों का राजनीति में आना, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना सरकार के लिए, जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए कितना हितकर हो सकता है? मैं जब ये सोचता हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को भी प्रेरित करते हैं बहुत लोग कि महाराज जी अब जो है आपको ऐसा कर लेना चाहिए जी। तो सामान्य भक्त भी बोलता है, शिष्य भी बोलता है, कुछ प्रतिष्ठित लोग भी बोलते हैं कभी कभी। तो मेरे मन में आता है भाव कि ये सब क्या बोल रहे हैं। तो आप इस बात को देखना कि जब कहीं किसी एक पार्टिकुलर जगह पर, निर्धारित जगह पर अगर जैसे कहीं गंदगी होती है तो उसको एक झाड़ू लेके साफ करना पड़ता है, सत्य है ना? बिल्कुल। तो जब समाज में गंदगी होती है तब समाज के मुखिया जो होते हैं, पंच पटेल मुखिया, उस गंदगी को साफ कर देते हैं जी, ठीक है। और अगर कहीं देश में गंदगी होती है तो देशवासी उसको गंदगी को साफ करें। और अगर संत समाज में किसी प्रकार की गंदगी होती है तो धर्माचार्य उसको सफाई करें। और अगर राजनीतिक में गंदगी होती है तो जिस देश के उच्च कोटि के धर्मात्मा, उच्च कोटि का मतलब ये है कि जिसका विचार ऊंचा हो, जिसकी सोच ऊंची हो, सामाजिक समरसता उसमें समाहित हो, मर्यादा हो, संस्कार हो, सभ्यता हो, मन वचन कर्म से वो देश हित में कुछ काम कर रहा है, तो पक्की बात है कि उस राजनीतिक गंदी व्यवस्था को हमको कपड़ा लेकर के उस शीशे को साफ करना पड़ेगा, झाड़ू लेकर के उसको हमको सफाई करनी पड़ेगी। और अगर इस क्षेत्र में कोई धर्माचारी, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाता है तो उसको सबसे पहले अपनी धर्म नीति को अग्रणी रखना है। क्षमा चाहूंगा आपकी बात बीच में काट रहा हूं। आपने कहा कि वो दर्पण को साफ करना होगा, लेकिन कई बार ये चीजें सामने आ जाती हैं कि लोगों की भूल हो जाती है और एक लंबे अंतराल के बाद ये चीज कहीं ना कहीं सामने आती है कि वो कहते हैं कि उम्र भर मैं एक गुनाह अपने आप करता रहा, उम्र भर एक गुनाह मैं अपने आप करता रहा, धूल थी चेहरे पर मैं आईना साफ करता रहा। तो ऐसे लोगों को भी क्या सीख देना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूं कि अपनी धर्म नीति को अग्रणी पंक्ति में रखना है। अपना जो जिस क्षेत्र का नागरिक है वो उसको पहले अग्रणी पंक्ति में रखना, उसके बाद फिर उस दूसरे आवरण को उसको देखना है। तो अगर धर्माचार्य अगर राजनीतिक में जाते हैं तो वो अपनी धर्म नीति से राजनीति को व्यवस्थित चलाने का लोकसभा में भी बोले, विधानसभा में भी बोले, और जहां भी जो पटल आता है
चाहे मेरे को ये बोलने का अधिकार मिला कि आज मैं देश न्यूज चैनल में आया, तो इन्होंने मेरा साधु सन्यासी होने के नाते ये मुझे माला पहना करके सम्मान किया, प्रणाम किया। और लेकिन ये नहीं कि मैं सम्मान से अभिभूत होकर के मेरी साधुता खो दूं। तो मेरा जो सोच है कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ और कान खोल करके सुनो कि इस देश को अगर सुरक्षित रखना है तो तुम सब लोगों को अपनी मर्यादा के साथ, संस्कार के साथ और अपने अधिकार के साथ अपनी बात को बोलना पड़ेगा। उसमें चाहे आपको निजी क्षेत्र में अगर हानि होती है तो उसको स्वीकार करो, नहीं तो उस क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी? आज की युवा पीढ़ियों को मैं बहुत ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य माता पिता, चाहे वो किसी के भी हों, वो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से धन कमाते हैं और उस धन को सबसे पहले अपनी संतान के लिए वो खर्च करने का मन बनाते हैं। तो बहुत अच्छे से अच्छे स्कूलों में पहले तो गुरुकुल चलते थे, तो गुरु की शरण में भेज देते थे। लेकिन अब जो है माता जब गर्भवती होती है तो वो उसका सोच जो है होता है कि इंग्लिश मीडियम में मेरे बच्चे को भेजूंगी तो शायद ये देश के काम आएगा। सही है। लेकिन वो माता वहीं पर गलती कर लेती है। तो उस माता को भी कहूंगा और उन बच्चों को भी कहूंगा कि माता का सोच ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा इस देश के काम आए। तो जैसी उसकी सोच बनेगी वैसी उसकी संतान उत्पन्न होगी। बिल्कुल। बच्चा जन्म लेने के बाद जो है संस्कारित नहीं होता है, इस बात को माताएं कान खोल करके सुन ले। बच्चा संस्कारित तभी होगा कि जब गर्भ धारण होगा, बस उसी टाइम से माता को ही संस्कारित होना पड़ेगा, माता को ही मर्यादित होना पड़ेगा। उसका खान पान, रहन सहन, उसकी बोली भाषा सब जो है वो व्यवस्थित होगी तो वैसा बच्चा करेगा। और अगर बच्चा जन्म लेने के बाद माता पिता के कमाए धन को अगर कहीं खर्च करता है तो वो इस बात को ध्यान दे लें कि हमको माता पिता का सम्मान करना है, तो हमको अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना खेल कूद ये सब करने के बाद भी हमको इस देश के लिए क्या करना है। 12 घंटे में से हम एक एक मिनट निकालें तो 12 मिनट भी अगर अपन देश के लिए सोचें, माता पिता के लिए सोचें, परिवार के लिए सोचें, हम किस कुल में जन्मे हैं उस कुल के लिए सोचें, तो पक्की बात है कि हम धर्माचार्यों को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस देश के लगभग 18-19 लाख सन्यासियों को 5-5 गांव गोद ले लेना चाहिए और गोद लेकर के हमारे देशवासियों को सत्य, धर्म और अहिंसा पर चलाने की प्रेरणा देना चाहिए। तो राम जी का भी सहयोग होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी 14 वर्ष वनवास में रह करके इस देशवासियों को जो उन्होंने संदेश दिया और जो आतताइयों को दिया, असुरों को दिया और वानरों को दिया और समस्त मानव समाज को जो संदेश दिया, अब हम सन्यासियों का कर्तव्य है कि हम अपना निजी जो पठन पाठन है, स्वाध्याय है, प्रार्थना है वो तो करें, लेकिन समाज हित में भी कोई काम करेंगे और 5 गांव गोद लेकर के उन 5 गांवों को दुरुस्त करने का प्रयास करें। बहुत उत्तम बात आपने कही कि 5 गांव एक सन्यासी को गोद लेना चाहिए और उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए उस दिशा में करना चाहिए। हालांकि चर्चाएं बहुत हैं, पर चलते चलते अंत में एक बात जानना चाहूँगा। आपने युवाओं के लिए कहा, धर्माचार्यों के लिए कहा, तो बात वही, चाहे रामचरितमानस की बात करें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, श्री कृष्ण और श्री राम के चरित्र में केवल 2 ही भेद देखे जाते हैं कि कृष्ण ने जो कहा है वह अनुकरणीय है, श्रवणीय है, और श्री राम ने जो किया है वह अनुकरणीय। भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। वहीं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्म माते संगोस्तवि कर्मणे। तो यह बात कितनी आत्मसात करने के लिए वर्तमान कलयुग में उपादेय है। साथ ही आप चलते चलते हमारे दर्शकों को, हमारे धर्माचार्यों को, राजनेताओं को और समाज के तथाकथित ठेकेदारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको प्यार, प्रेम और स्नेह का संदेश दिया है और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई में जाना। तो जहाँ प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा और उसमें भी शुद्धता नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और इधर अगर देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हमको जो है भाषा, भेष और भोजन वो मर्यादा का सूत्र दिया है। तो हमको मर्यादा और प्रेम और प्यार इन दोनों को समाहित करके अपने मानवीय जीवन को सार्थक करना है। आप सब लोगों को देश न्यूज के माध्यम से भी,
श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के माध्यम से भी और समस्त देश के सन्यासियों की ओर से भी मैं अकिंचन सन्यासी आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने जीवन को सार्थक करना ना भूलें, बस यही सब कुछ आपके जीवन की सार्थकता रहेगी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय महर्षि वाल्मीकि। संत का आशीर्वाद किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। संत का आशीर्वाद, संत के आशीर्वचन किसी भी आयुर्वेदिक व औषधि से कम नहीं है। वह कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, तो संत के दर्शन, संत का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। क्योंकि भगवान श्री राम भी जब वनवासी राम थे तब भी वो संतों के पास गए हैं। अरण्य कांड जो रामचरितमानस का है वह पूरा संत और भगवान, जीव और ब्रह्म के मिलन का वह चरित्र दर्शाता है। हालांकि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे और जानना है और आपसे आशीर्वचन और लेना है, किंतु समय की सीमा है गुरुजी, इसलिए चर्चा को हम विराम देंगे। आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को आपने आशीर्वचन सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सादर प्रणाम आपको। जिस तरह से गुरुजी ने कहा कि युवाओं की जो उपादेयता है, युवा अपनी जिम्मेदारी को समझें और धर्माचार्यों की जो परिधि है उस परिधि में रहकर वह कार्य करें। यदि संत की जो परिभाषा है उस परिभाषा को वर्तमान समय में और उन शब्दों को परिमार्जित करते हुए यदि संत धर्माचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो निश्चित ही भारत जिस विश्व गुरु बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, हम उस मंजिल तक, हम उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत विलंब नहीं लग पाएगा, बहुत जल्द पहुंचेंगे। और भगवान श्री राम के मंदिर के विषय में गुरुजी ने जो बात कही कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, भगवान श्री राम अपने आलय में उपस्थित हैं और अब राम राज्य की परिकल्पना के साकार करने में बहुत समय नहीं रह गया है। वही बात जो त्रेता में थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, उस राम राज में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं ऐसे संतों के आशीर्वाद से और ऐसे मूर्धन्य विद्वानों की अगुवाई में हम उनका अनुकरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए राम राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार फिर गुरुजी को प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम देते हैं। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।